नमस्कार, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे इस चैतन्य योग सेवा संस्था के YouTube चैनल पर। आप सभी से पिछले वीडियो में हमारी बात हुई, हमने कोविड-19 के दुष्प्रभाव और उनके उपायों, उनसे बचने के उपायों के बारे में आपसे चर्चा की थी। कुछ यौगिक श्वास विधियाँ हमने भी बताई थी और अब इस सत्र में हम आपको बताएंगे कि कोविड-19 में कैसे हम आसन से लाभ पा सकते हैं। यौगिक आसन करके कैसे हम अपनी श्वास की क्षमता को, अपनी श्वसन क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। श्वसन क्षमता बढ़ाने के लिए हम आज 5 आसनों का प्रदर्शन आपके सामने करेंगे। इसका नियमित अभ्यास करने से आप अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योग शरीर और मन दोनों को संतुलन करता है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने प्राणायाम के माध्यम से आपके श्वसन क्षमता और मानसिक संतुलन को शांत करने का एक वीडियो बनाया था, और आज श्वसन क्षमता के साथ हम अपने शरीर के भी संतुलन को, जैसा कि देखा गया है कि कोविड-19 के बाद शरीर में कमजोरी और तनाव, अकड़न जकड़न जैसे कुछ प्रॉब्लम, समस्याएं देखी गई हैं। उन समस्याओं से बचने के लिए ये 5 आसन का अभ्यास हम प्रतिदिन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पर्वत आसन। देखिए, अपने पैरों को इस तरह से आराम से रख लें, किसी एक आसन में अच्छे से बैठ जाए और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए और लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठा लें, बाह दोनों कान से लगा लें। लंबी गहरी श्वास भरें, अपने छाती फेफड़ों को फुलाएं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास आपके नासिकाग्र से नाभि तक जाए। आपकी श्वास नासिकाग्र से नासिका के अग्र भाग से लेके नाभि तक जाए। पूरी श्वास भरें और छोड़ते समय भी पूरी श्वास भरें, छोड़ें। तो ये 5 बार श्वास प्रश्वास एक चक्र में करें और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आए। श्वास को सामान्य कर ले। इसी तरह हम 5 चक्र, कम से कम 5 चक्र का अभ्यास पर्वतासन में श्वास प्रश्वास के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा पर्वत के भांति अपने शरीर की आकृति बना ले। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो। श्वास भरते हुए छाती फेफड़ों को पूरा फुलाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए समान हो जाएं। एक बार पुनः श्वास भर के पूरे छाती फेफड़ों को फुलाएं, पूरी श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए समान हो जाएं। इसी तरह 5 श्वास प्रश्वास का अभ्यास एक चक्र में करेंगे और फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। ये एक चक्र 5 श्वास का, तो आप 5 चक्र करेंगे तो 25 बार आप श्वास प्रश्वास कर लेंगे। और जैसे जैसे आपकी श्वसन क्षमता बढ़ती जाए तो इस चक्र में 5 से 7, 7 से 10, इस तरह से श्वास की क्रिया को भी बढ़ाते रहे। अब हम करेंगे दूसरा आसन, जिसको हम लोग कहते हैं मार्जरी, कैट पोज। इसको बहुत से लोग कैट पोज के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए, कैट पोज करने से पहले हम अपने शरीर के एक निश्चित मापदंड को माप लेते हैं। हमारा हाथ हमारे कंधों के नीचे हो और दोनों पैरों के घुटनों में दोनों हाथों की हथेलियों के बराबर दूरी हो। हमारी हाथों की बराबर की जो दूरी होगी वो हमारे कंधे के बराबर की होगी। अपने कंधे के बराबर दोनों हाथों को फैला लें और दोनों पैरों में उतनी ही दूरी रखें। सांस भरते हुए हमें छाती फेफड़ों को फुलाना है, ऊपर की ओर देखना है। पूरी श्वास भरें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे देखते हुए समान हो जाए। बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने के प्रयास ना करें, बहुत ज़्यादा छाती फेफड़ों को नीचे की ओर ना झुकाएं, जैसा कि बाकी आसनों में देखा जाता है। करते समय लोग छाती फेफड़ों को बहुत सिकोड़ लेते हैं, ऐसा इस आसन में ना करें। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की ओर देखें, पीठ को अंदर की ओर और छाती फेफड़ों को बाहर की ओर, समान हो जाए। एक बार सामने से भी देख लें। ये श्वास भरते हुए हमें अपने छाती फेफड़ों को बाहर की ओर लाना है, श्वास पूरी भरनी है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे समान हो जाना है। इस क्रिया में भी 5 श्वास प्रश्वास
आप आराम से कर सकते हैं। 5 श्वास प्रश्वास करने के बाद सामान्य हो जाए। और इसको भी आप 5 चक्र में नियमित अभ्यास करें। एक चक्र में 5 श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें। जैसे ही आपको लगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं, महसूस करें श्वसन क्षमता आपकी बढ़ रही है। और फिर से एक बार और देख लें, दोनों पैरों में अपने हथेलियों के बराबर दूरी और हथेलियों की दूरी आपके कंधों के बराबर। श्वास भरते हुए छाती फेफड़ों को फुलाना है, छाती को बाहर लाना है, पीठ को अंदर की ओर दबाना है और श्वास छोड़ते हुए समान हो जाना है। बहुत से लोग इसे कैट एंड काऊ पोज भी कहते हैं, मार्जरी आसन भी कहते हैं। पूरी सांस भरते हुए छाती फेफड़ों को फुलाना है छत की तरफ। जितना आप ऊपर देखेंगे उतना आपके स्पाइन में कर्व आएगा और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए समान हो जाए। ये मार्जरी आसन। अब हम तीसरा आसन करेंगे जिसको हम लोग अर्धउष्ट्रासन के नाम से जानते हैं। अर्धउष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, पंजों को पीछे जमीन से लगा लें, दोनों हाथ अपने कमर पे लगा लें। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ दें। अभी इसी स्थिति में आप श्वास प्रश्वास करें 5 बार। पूरा सांस भर के छाती फेफड़ों को फुलाएं और धीरे धीरे समान हो जाए 5 बार। बहुत ज्यादा पीछे झुकने का प्रयास ना करें। जितना आपसे सहज रूप से हो सके उतना ही आप पीछे झुकें। ये उस अर्धउष्ट्रासन। तो अर्धउष्ट्रासन का भी अभ्यास हम 5 बार कर सकते हैं और 5 बार श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। एक बार फिर से देखें, दोनों हाथ ग्रिप, आपकी हाथ की उंगलियां बाहर की ओर हों और दोनों हाथ के अंगूठे मेरुदंड पे हों। आप ध्यान दें कि आपका संतुलन शरीर का एकदम बराबर हो और सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ढीला छोड़िए। इस तरह से 5 बार श्वास प्रश्वास करेंगे। ये हमारा तीसरा आसन। अब चौथा आसन हम करेंगे शशक आसन। शशक आसन में हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से सीधा बैठे रहें और दोनों हाथों को ऐसे सीधे पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने देखते हुए अपने माथे को जमीन से लगाएं और फिर श्वास भरते हुए सामने देखें। पूरी सांस भरते हुए पेट को फुलाएं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए समान हो जाए। जैसे जैसे आपकी श्वसन क्षमता बढ़ती जाएगी, आपका डायफ्राम एक्टिव होता जाएगा और आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। सांस भरें, पूरा पेट फुला के सांस को भर लें और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। ये शशक आसन। इस तरह से शशक आसन में आप सामने से भी देखें। आप एकदम सहज वज्रासन इसको बोलते हैं, वज्रासन की मुद्रा पे बैठ जाएं, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। इस स्थिति में आने के बाद आपको इतनी श्वास भरनी है कि आपका पेट फूल जाए और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। पांच बार श्वास प्रश्वास। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि आपके फेफड़े फैल रहे हैं। अब हम लोग एक आसन और करेंगे जिसको हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, काफ़ी प्राचीन और काफ़ी अभ्यास किया जाता है इस आसन का, भुजंग आसन। अपने पेट के बल सीधा लेट जाएं, दोनों हथेलियों को अपने पसलियों के पास लगा लें, कोहनियां अंदर की तरफ, दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हुए। सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं।
तो ये भुजंग आसन, इसमें भी 5 बार आप श्वास प्रश्वास का अभ्यास कर सकते हैं और 5 के चक्र में आप इसको अभ्यास करें। ये 5 आसन आपकी फेफड़ों की क्षमता काफ़ी विकसित कर देगा, आपके वक्ष स्थल की भी जो सिकुड़ गए हैं या जो आपके श्रिंकेज हो गए हैं, आपके लोब्स बंद हो गए हैं, उनको भी खोल देगा। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, अपनी क्षमता का ध्यान रखें, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आसनों का अभ्यास करें। जबरदस्ती किसी आसन में ना करें, आप जितना उठ पा रहे हैं या जितना कर पा रहे हैं सहज रूप से उतना ही करें। और अगर आपके पास कोई योगाचार्य हो तो उनके निरीक्षण में करें, उनके सानिध्य में करें। और अगला वीडियो हमारा जो होगा वो ध्यान पर होगा। कोविड-19 में कौन सा ध्यान आपके लिए विशेष लाभदायक होगा, जो आपके मानसिक और शारीरिक संतुलन को भी समन्वित करेगा। और इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त कर रहे हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।